परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का बड़ा ऐलान, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। पटना। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत ने पटना में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह के दौरान एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और युवाओं को नेतृत्व की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सत्ता सौंपने का काम करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि अब तक बिहार के युवाओं और महिलाओं को प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने नजरअंदाज किया है। परिणामस्वरूप लाखों युवा बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर हैं। लेकिन परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का संकल्प है कि अब बिहार के युवाओं को न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि वे प्रदेश की सरकार का हिस्सा बनकर विकास की गाड़ी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की प्राथमिकता रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की उन्नति होगी। रावत ने कहा, हमारा विजन बिहार को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य बनाना है, जहां हर युवा को अवसर मिले और किसी को पलायन के लिए विवश न होना पड़े। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अतर सिंह भारतीय, राष्ट्रीय बिहार प्रभारी सुधीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बिहारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ समाजसेवी एवं प्रदेश लीगल एडवाइजर गणेश चौधरी, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकार सम्मान समारोह के दौरान परिवर्तन पार्टी ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की और भरोसा जताया कि सकारात्मक पत्रकारिता से जनता तक सही संदेश और सही मुद्दे पहुंचेंगे। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा बिहार की धरती पटना में आज पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन में आप उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सुरेंद्र कुमार जी हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, अपने सुधीर जी हैं, राष्ट्रीय पंचायत संरक्षण अभियान राष्ट्रीय प्रभारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव अतर सिंह भारती जी हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों का सम्मान करने का कार्य करती आई है और भी कोई भी दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, महिलाओं का भी सम्मान करने, हर किसी का सम्मान करने का परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया काम किया जाता है। और इसी क्रम में अब बिहार में इलेक्शन भी है और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पहले से भी अपना 4 राज्यों में इलेक्शन फाइट कर चुकी है, जैसे कि काफ़ी न्यूज अपडेट हुए कई जगह का। आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और लोकसभा इलेक्शन भी हमने फाइट किया है। अब इस बार बिहार की धरती पर कुछ, क्योंकि बिहार की धरती का वो इतिहास है कि यहाँ से देश की राजनीति की शुरुआत होती है और मैंने काफ़ी यहाँ का भ्रमण किया और पटना के गांधी मैदान का तो मैंने भ्रमण किया और मैंने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे। तो जो इतिहास है बिहार का, एक बड़ी राजनीति की शुरुआत होती है और इसी क्रम में मैं काफ़ी बिहार के अंदर आके मैंने देखा, क्योंकि बिहार के युवाओं और महिलाओं को जो भी पार्टियां सत्ता में अभी तक रही हैं, उन्होंने सबने नज़रअंदाज करने का काम किया है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार के अंदर सर्वप्रथम युवा और महिलाओं को आगे रखने का काम कर रही है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है कि जो युवा हैं जिनको अभी तक के अन्य पार्टियों ने नज़रअंदाज करने का काम किया है, उनको परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आगे लेकर चुनाव लड़ाकर और उनको उनके हाथों में बिहार की सत्ता सौंपना चाहती है। देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अभी तक जिन राज्यों में चुनाव जो फाइट किया है और बिहार में भी चुनाव फाइट करने जा रही है, तो जन सहयोग से ही चुनाव फाइट करने की अभी तक देश के अंदर जिन पार्टियों ने जो सत्ता में पूर्व से काबिज हैं, वर्तमान में काबिज हैं,
तो उन्होंने सिर्फ देश के अंदर माहौल बना दिया है कि जिसके पास पैसा होगा, करोड़ों रुपए होगा, वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। मतलब आम व्यक्ति को अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर चलाया कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं सभी से कहना आप सभी पत्रकार साथियों से मेरा भी एक सवाल है, जो लोकसभा चुनाव फाइट करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाई नॉमिनेशन फीस उसको भी सेम देना पड़ेगी और जो आम व्यक्ति चुनाव फाइट करेगा उसको भी सेम देनी पड़ेगी। अब खर्चे आप जनता का शोषण करके, आप करोड़ों रुपए का बड़े बड़े घोटाले करके और उस पैसे को बाद में खर्च करने का काम करते हैं, यानी जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करके और जनता का शोषण करने का काम अभी तक इन पार्टियों ने किया है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया जन सहयोग से ही चुनाव लड़ती है और जनता की सेवा करना चाहती है। हमने जहाँ भी चुनाव फाइट किया है काफी जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है और मुझे उम्मीद है कि बिहार की धरती पर मुझे मेरे युवा साथी, मेरे भाई बहन मेरी मदद करेंगे और बिहार में एक नया बदलाव लेकर के आएंगे। देखिए क्या है कि अभी तक परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने किसी भी साथ गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई है और ना हम करना चाहते। हम सिर्फ उन लोगों को मजबूत करना चाहते हैं जिन लोगों को अभी तक इन लोगों ने नजरअंदाज करने का काम किया है। ऐसे लोगों को ही मैदान में लेकर के आएंगे। नहीं, बिल्कुल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत 2019 में हुई और सर्वप्रथम बिहार की धरती पर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के कोई झंडे और बैनर लगे, वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लगे और वहां से पूरे देश के अंदर पार्टी की शुरुआत हुई और पार्टी का काफी बड़ा संगठन है पूरे प्रदेश के अंदर और हमें उम्मीद है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेगूसराय में पार्टी कार्यालय है और बहुत जल्द यहाँ पटना में भी ओपन होने जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का कार्यालय रहेगा। और जो युवा साथी हमारे साथ आ रहे हैं वो अपने घर घर कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं और जो भी युवा साथी परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आएंगे वो बिहार की सत्ता की कमान संभालेंगे। अभी तक इन पार्टियों ने पूरे प्रदेश के युवाओं को, लोगों को इतना मजबूर कर रखा है कि अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार के युवाओं के हाथ में सत्ता सौंपेगी और वो एक राज्य को चलाने का काम करेंगे। उनको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंथली के लिए बाहर अदर स्टेट में जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। इन अन्य दलों ने ये पोजीशन बिहार की कर रखी है। अभी बिहार को जो प्रदेश के अंदर जाना जाता है वो एक मजदूर राज्य के नाम से जाना जाता है कि आपको मजदूर कहाँ मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे। मेरा मानना है और मेरा उम्मीद है मुझे कि मेरे बिहार के युवा मेरा साथ देंगे और बिहार में एक बड़ा बदलाव करके जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। जनता जनार्दन जब साथ होती है ना, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो चुनाव पहले से सत्ता में हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, भाई वोट तो जनता ही देती है उनको, जनता ही उनको चुन के विधानसभा में भेजती है, जनता ही चुन के उनको लोकसभा में भेजती है और प्रदेश की कमान सौंपती है, देश की कमान सौंपती है। मगर उसके साथ ही वो लोग छलावा करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मंचों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेज के वादे किए जाते हैं। आपने पहले पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार को स्पेशल पैकेज का वादा किया गया था, अभी तक कुछ हुआ है? बिहार में प्रत्येक युवा को नौकरी देने का वादा किया गया था, अभी कुछ हुआ है? आज भी बिहार के युवा बाहर रोजगार के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर जिस पार्टी की आपने जिक्र किया है वो पार्टी का जो लीडर हैं उनका बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के साथ थे और उसके बाद किसी के साथ थे। वो एक बिजनेसमैन व्यक्ति है और बिजनेसमैन व्यक्ति प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को कोई बिहार का युवा या कोई व्यक्ति सपोर्ट करेगा। उसका मकसद है सिर्फ बिजनेस करना, पैसा कमाना और क्योंकि उनका जो शुरुआत हुआ है वो पैसे से ही शुरुआत हुई है और अब वो बिहार के युवाओं को, लोगों को ठगने का काम करने जा रहे हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसी को लाचार बनाने का काम नहीं करती है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया उसको सेल्फ डिपेंड करने का, उसको सेल्फ डिपेंड और वो स्वयं अपना रोजगार क्रिएट कर सके, इसके लिए हमने अभी जो बिहार के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जाने वाले हैं सभी को। और दूसरा हमारा
पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोठी जी, जिनका बड़ा कारोबार है और जी मार्ट करके उनका एक पूरा देश के अंदर स्टोर बोलते हैं, उन्हीं के सहयोग से स्वरोजगार सेवा मंच के माध्यम से हम परिवर्तन युवाओं के लिए परिवर्तन स्टोर, जो पीएस स्टोर पूरे युवाओं के लिए, जो भी युवा सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं उनको हम सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होना है। इससे अभी तक देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया लोगों को सब पहली प्राथमिकता हमारी है कि लोगों को रोजगार मिले। तो अभी तक जो पार्टियां प्रदेश के अंदर हैं वो सिर्फ जाति धर्म में बंटवारे का काम करती आई हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सर्वधर्म समभाव को लेकर आगे चल रही है। आपने देखा होगा हमारे हर बैनर पैम्पलेट पे सर्वधर्म समभाव को लेके हम चलते हैं, हम सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोई देखता है कि पार्टी में कोई बड़ा चेहरा, नामचीन चेहरा को देखना चाहिए, आपके पार्टी में कोई बड़ा या नामचीन चेहरा कोई है बिहार में? परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति वो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का चेहरा है। अगर किसी बड़े लुटेरे को, बड़े डकैत को अगर आप किसी पार्टी का चेहरा बना देते हैं तो सिर्फ आपको लूटने का काम करेगा, बाद में की जनता का हित नहीं करेगा। चुनाव में समय काफी नजदीक है, आप बोल रहे हैं 243 विधानसभा चुनावों पे मैं फाइट करूंगा। बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की तैयारी चल रही है और हमने ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं अदर स्टेट में, और इस बार बिहार में भी करेंगे। सभी उम्मीदवारों को 243 विधानसभा चुनाव सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या सभी प्रत्याशी को आपने अनुमति दे दी अपने क्षेत्र में काम? नहीं, बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सभी के साथ फिर से एक बार प्रेस वार्ता की जाएगी और सभी कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं कैसे कॉन्टेक्ट करें? मैं सभी बिहार के युवा और अनुरोध करूंगा कि वो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आए और एक बिहार में एक नया बदलाव करें। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सभी को एक मौका दें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बिहार में देखिए आए दिन भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में जाएंगे। बिहार में एक नया परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। 2022 में जुड़े हैं सर जी। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए मैंने चुना कि इसमें मतलब कि बहुत सम्मान दिया जाता है। मतलब कोई भी आदमी आकर के अपना चुनाव लड़ सकता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में होता है कि आपके पास अगर लाख रुपया है, 50 लाख रुपया है, 2 करोड़ है, दीजिए टिकट लाइए चुनाव लड़िए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गरीब से गरीब आदमी, अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी भी आकर के पार्टी में चुनाव लड़ सकता है अपनी मेहनत के बल पे। इंसान जब जगता है सवेरा तभी होता है। हम लोग भी पार्टी में अभी जुड़े हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं। पार्टी के लिए सवेरा अभी से ही स्टार्ट है सर। और जैसे पहले से जो पार्टी चल रही है वो अपना कैडर बना चुका है और हम लोग भी अभी शुरुआत किए हैं। मेरा भी कैडर तैयार हो रहा है सर। मेरा घर बेगूसराय जिला है सर, साहेबपुर कमाल विधानसभा पड़ता है। वहाँ से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारी पार्टी 243 विधानसभा में अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। जो भी मजबूत से मजबूत कैंडिडेट होगा उसको मैदान में उतारा जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है सर हम लोगों का, और बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं हमसे और उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा फाइट हम लोग करेंगे अपनी विधानसभा में। से बिलोंग करता हूं और तिरहुत प्रमंडल का एक छोटा सा जिला है। और अगर हम ये कहें कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है तो ये गलत होगा। हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन सिस्टम में छुपे हुए उन गद्दारों को सिस्टम से हम बाहर करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक बिहार के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है और बिहार के लोगों का शोषण किया है। आपको हमेशा एक मुद्दा, आप लोग तो पत्रकार हैं, सुनते होंगे, जब भी चुनाव आता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, क्या अभी तक बिहार में किसी को मिला है? बिहार को सिर्फ मिला है तो क्या मिला है? लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसे मामले। इसी में बिहार के लोगों को उलझाया गया और उलझा के रखा गया है। हमारी परिवर्तन और पार्टी जो है सिर्फ मतलब ऐसा हम लोग विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री क्यों बनेगा। हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, हम लोग भी इसी देश के वासी हैं। तो हम लोगों का ये विचार है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वही राजा बनेगा। अगर एक मजदूर का बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, समाज के बारे में बेहतर नॉलेज रखता है,
भारत को आगे ले जाने की अगर सोच उसके अंदर है, तो हम उस तरह के व्यक्ति को अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। और हमारा अभी राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं जब से होश संभाला हूं तब से ये देख रहा हूं, चाहे जितनी भी 90 के दशक से अभी तक पार्टियां आई हैं, उन्होंने बिहार का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और जिस वजह से परिवर्तन और पार्टी में हमने कदम रखा, और सर के नेतृत्व में जो है आगे का हम राजनीति करेंगे। देखिए, हम एक किसान का बच्चा हैं, और परिवर्तन और पार्टी जो है हमें मौका दिया, और हम उसी विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा के इंसान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, उन्हें भी पूरा अधिकार है। किसान के बच्चे सिर्फ पलायन करने के लिए नहीं बने हैं ना, किसान के बच्चे का भी हक है ना कि वो भी राजनीति में आए, अपने देश को, अपने बिहार को, जहां से हम बिलोंग करते हैं, उसको आगे लेकर जाएं। देंगे जब प्लान करते हैं, ट्रेन में भीड़ भाड़ होता है, लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कई फैक्ट्री में जल गए। क्या बिहार के कोई ऐसा नेता, अगर कोई गुजरात में अगर कोई व्यक्ति जल के मर जाता है तो कोई बिहार का नेता वहां जाता है क्या कि हमारा एक वोटर था? हम उन सभी को मौका देना चाहते हैं जिस तरह से हमें मौका दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं सिस्टम में छुपे हुए गद्दारों को सिस्टम से बाहर जरूर निकालूंगा। देखिए, काम हमारा जोर शोर से चल रहा है, बाकी उम्मीद करते हैं जो भी होगा अच्छा होगा, और पूरा जीवन अभी बाकी है संघर्ष के लिए। नहीं, वो तो बनाया गया है ना। 4 केजी अनाज देके लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया है। आज के टाइम में महंगाई जितनी जोर शोर से चल रही है कि आज 4 किलो अनाज में उनका गुजर बसर हो जाएगा। कोई अपनी बच्ची की शादी करना चाहेगा तो समझ लीजिए कि आज के टाइम में मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपया खर्च है। क्या 4 केजी अनाज में उनकी बच्ची का शादी हो जाएगा? दर के ठोकर खाना पड़ता है। अगर शादी करना है तो 5 साल पहले से उसके पिताजी घर छोड़ देते हैं, उसके भाई घर छोड़ देते हैं। जो पढ़ने लिखने का उम्र है वो बच्चा घर छोड़ देता है, नहीं उसकी बहन का शादी करना है, और 300-500 रुपए पे बाहर में जाके मजदूरी करता है। हम शिविर से फाइट करेंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे कि मेरा तो एकदम साफ सुथरा मुद्दा है कि भैया, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब किसान का बेटा मंत्री बनेगा, लाचार का बेटा मंत्री बनेगा, लेबर मजदूर का बेटा मंत्री बनेगा, अगर वो योग्य है तो। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे को बोलने का ढंग नहीं है सही से। वो लोग बताइए कि केंद्र में बैठे हुए हैं, 46% जो है अभी संसद में जो बैठा हुआ है उस पर अपराधी मुकदमा दर्ज है, और 29% पे गंभीर अपराधी मुकदमा दर्ज है। ये हमारे लोगों को बरगलाया जा रहा है। नितिन गडकरी का जो बेटा है, इथेनॉल E20 पेट्रोल के बारे में तो आप लोग सुना होगा। उससे बोला गया था कि किसानों को फायदा होगा, किसान का गन्ना बिकेगा, मक्का बिकेगा इथेनॉल बनाने में। आज भी उनका मक्का 600 रुपये क्विंटल खरीदा जाता है, मतलब 6 रुपए किलो। क्या होगा उस किसान का उससे? उनके बेटे या कंपनी का कभी आपने रेशियो देखा है कहां से कहां पहुंच गया? बाकी कुछ सिस्टम से हमारी लड़ाई है, सिस्टम से ही हम लड़ेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी पत्रकार साथी भाई जो है हमारा मदद करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर से बिलोंग करता हूं। तिरहुत प्रमंडल का एक छोटा सा जिला है, और अभी भी उसको काफी अशिक्षित इन नेताओं ने रखा है, ताकि वहां से कोई व्यक्ति, कोई एक बच्चा उठ के बिहार में उनके खिलाफ खड़ा ना हो जाए।